फांसी करवाएंगे जहादियों को, छोड़ेंगे नहीं इनको। वो बिल्कुल उन्हें बिल्कुल एनकाउंटर होगा, बिल्कुल। मैं बता दी तुम्हारे से, अब ये दिल्ली गवर्नमेंट योगी गवर्नमेंट की तरह है, ठीक है, वैसा ही होगा। सांसद तो कोई रोल ही नहीं रही भाई। अच्छा, कोई 15 साल से जाते हैं तो नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। एक मुस्लिम लीडर एक आवाज पे आएगा, माँ कसम भाई, ये सच है, ये हकीकत है। हमारा भी 25 साल से हम अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, कोई नहीं आता हमारे लिए भाई, मरते हम ये। सुनने में आ रहा है कि आप लगातार भाजपा को भी सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ ये आज का अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अगर 80-82 से भाजपा बनी है ना, तब से हमारे पूरे भाजपा को सपोर्ट करते हैं। जब एक सांसद 2 सांसद थे, भाजपा ही जी और 8 बनी जी थे, 2 MP देंगे तब सपोर्ट करते हुए हम। अब बताइए, अरे सिंगल सपोर्ट करते हम तो। अगर टेबल लगी है ना तो केवल हिंदू समाज की लगी और बीजेपी के समर्थन में बिल्कुल साथ खड़े हो, मगर वो लोग हमारे सपोर्ट में नहीं है तो फिर क्या करें। आज इतने मर्डर हो गए, कोई भी आता आश्वासन दे के चले आता, कोई एक्शन नहीं लेता, ना प्रशासन ना कोई निगम पार्षद MLA सांसद कोई नहीं। हमारी एक ही मांग है कि रेखा गुप्ता जी आए, हमारे को आश्वासन दें जैसा भी है, और हमारे को इंसाफ चाहिए। ये 6 से 7वां मर्डर बताया जा रहा है जी बिल्कुल। इसका कारण क्या है? कारण क्रिमिनल एक्टिविटी, नाबालिग बच्चों से मर्डर करवाए जाते हैं। उनको पता है कि 751 का मुकदमा लगेगा, 6 महीने में बच्चे बाहर हैं, बाहर आ जाएंगे। जेल नहीं है उनके लिए, वो घर है उनके, वहाँ पर उनको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, फ़ोन की, स्पोर्ट्स के जूते महंगे महंगे जो यहाँ पर जिन्हों के बाप दादा ने नहीं कमाया, वो अंदर पहन के वो वीडियो बनाते हैं फ़ोनों से। प्रशासन की तो गलती है, क्योंकि उनको वो खौफ ही नहीं है। उनको पता है कि हमारी पैरोकारी करने के लिए जेलों में भी हमारे बाप दादा बैठे हुए हैं, हमारे को सपोर्ट करेंगे। अभी ये हाईलाइट केस हो गया है, आएंगे कुछ टाइम के लिए, प्रशासन रिमांड पे लेगी और करेंगे, फिर वो 1-2 महीने बाद छूट जाएंगे, फिर वही घूमेंगे यहाँ से हफ्ता वसूली रेडी। हाँ जी, क्राइम है, सिलमपुर का दूसरा नाम ही क्राइम है। यहाँ पर जरा सी बात पे तो गोलियाँ चल जाती हैं। 6-6 हज़ार रुपए सेफ नहीं है भाई, ये पूरी गली है, सब लोग डर के रहते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ जी, ये जितने हिंदुओं के घर है सब डर के रहते हैं। ये देख लो जी, बात कर बगल लो, में गेट लगवा रखा है, इनसे बात कर लो। 8 बजे के बाद में बंद कर देते हैं ये पूरी लेडीज यहाँ अपनी, हमारी हिंदुओं की बहन बेटी सेफ नहीं है यहाँ भाई। अगर कोई सौदा लेने भी आ रही है, मर्डर हुआ है, इस पे क्या कहेंगे कि ये बड़ा ये दुख की गलत घटना है? हाँ, ये गलत हुआ है, बहुत सीधा बच्चा था, ये गलत हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ तो भैया बदमाशी है, यहाँ की बदमाशी ना आज सुधरेगी ना कल सुधरेगी। तो इसमें तो पुलिस प्रशासन की सबसे भारी कमी नजर आती है ना। हाँ, ना आज सुधर सकती है गुंडागर्दी, ना कल सुधरेगी। हमारे यहाँ पर जी 2 थाने हैं, 2 थाने हैं यहाँ पर, एक सिलमपुर और एक उस्मानपुर। 2 थानों के बीच में बैठा हुआ जेवी लोग क्षेत्र में जब मर्जी क्राइम होता, क्यों हो रहे? कितनी पुलिस फोर्स होगी? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ढीला है ना यहाँ पे तो। बहुत जी, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। यहाँ के बीट अफसर को नाम पता है, यहाँ चौकी बननी है, उनके नाम पता है, एड्रेस पता है, फोन नंबर है उनके फोनों में। यहाँ पे शाम को उगाई होती है, आधे तेरे आधे मेरे, हिस्सा लिया जाता है प्रशासन का। कर क्या रहे प्रशासन? क्या कहेंगे इस पे? जिसने मर्डर हमको गोली मार दिया है। अच्छा, हाँ, गोली मार के आत्महत्या कर दिया सीधा, या शूट कर दिया उनको, बिल्कुल छोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ा उनको। जो ऐसे क्राइम रुके हैं उसके लिए क्या चाहते हैं आप? योगी मॉडल होना चाहिए, जैसे योगी है वो ही शासन होना चाहिए यहाँ पे। योगी मॉडल चाहिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर। जी, योगी मॉडल आना चाहिए दिल्ली। आना चाहिए, आना चाहिए। योगी मॉडल चाहते हैं जी, बिल्कुल। योगी मॉडल, हाँ जी बिल्कुल, तुरंत एक्शन। ये हमारे साथ बहन है, इनसे हम बात करेंगे। जी बताएं। तो हमारे बच्चे भी सेफ थोड़ी है भैया, यहाँ पे रात भर मोटरसाइकिल पे 4-4, 5-5 लड़के मुसलमानों के ऐसे घूमते रातों में, सेफ थोड़ी है हमारे बच्चे भी यहाँ पे। यहाँ कोई हमारी बहन बेटी निकलती है ना, कोई छेड़ दे, कभी कोई लड़का छेड़ दे, गुरु बना के घूमते हैं यहाँ पर लड़के, और बदतमीजी इतनी करते हैं। कोई हमारा त्योहार होता है ना, त्योहार के टाइम तो इतनी आतंक मचाते हैं, बहुत ज्यादा, बर्दाश्त से बाहर। त्योहार भी हम खुल के नहीं मना सकते, खुल का कोई त्योहार भी नहीं बना सकते यहाँ पर। वही हमारी बहन बेटी शिक्षित नहीं है, जहाँ भी 4 लड़के बैठे हैं छेड़खानी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गाली बकते हैं आपस में। बहन बेटी शर्म के मारे निकलती नहीं है, कहाँ जाए बेचारी वो। हमें इंसाफ चाहिए बस। दिक्कत की बात हो गई। और जो बेचारा दूध लेने गया था, 16 साल का बच्चा, उसका कमाने वाला भी कोई नहीं है, घर में सारे बीमार पड़े हैं उसके। बताया जा रहा है कि वो किसी से ज्यादा मतलब भी नहीं रखता था, काम पे जाता था, चाहे गांधीनगर जाता था काम पे, और कल ही अस्पताल से अपनी दादी को लेके आया था। मैंने आज इसको मारा है, कल किसी और को मारेंगे। हाँ, ये 7वां मर्डर बताया जा रहा है। हाँ, तो ये गलत है ना।
किसी कहाँ ने सुरक्षा है कुछ नहीं बताओ? करा, रात का मरा हुआ लड़का, कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी तक कुछ कोई एक्शन हुआ है? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। 10 साल से अत्याचार हो रहा है, ये सुनाई नहीं हो रही है कुछ। स्कूलों में भी अत्याचार होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते बच्चे। डरे हमें, डर सर हमें डरे। बेकसूर नाबालिग बच्चे को मारा, बच्चा ही था वो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा योगी सरकार करती है ऐसी दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। अब से पहले एमएलए ने इतने मर्डर करवा दिए, इतने स्मैक बिकवा रहे, इतने। देखिए तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर विधायक रविंदर सिंह नेगी भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी द हिंदू फ्रंट के नेता जय भगवान गोयल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ऐसे में लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि नेता तो आते हैं लेकिन इसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे और बच्चे फिर मारे जाते हैं। लेकिन ऐसे में प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। लोग परेशान हैं नेताओं से कि सिर्फ वादे करते हैं। यहाँ के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, वो अभी तक इन लोगों से मिलने तक नहीं पहुंचे। लोगों का गुस्सा अपने आप में फूट रहा है और ऐसे में लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है सिर्फ यहाँ पर सांसद जो आते हैं वोट देने आते हैं। हम सालों से यहाँ पर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ऐसे में एक बार भी यहाँ के सांसद हमारे बीच में हमारे बच्चों को देखने तक नहीं आते। लगातार लोगों का गुस्सा यहाँ पर यहाँ के नेताओं पर फूट रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सिर्फ यहाँ पर राजनीति होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। खुलेआम इन लोगों के नेता तो आ जाते हैं, एक आवाज में ये लोग बुलाते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम हिंदू संगठन की बात करते हैं, हम सांसद को बुलाते हैं तो सांसद नहीं आते हैं। कोई नेता सुनने वाला नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि 4 और मरेंगे, धमकी जगह दे। हम डर से जी रहे हैं यहाँ पे सुबह सीलमपुर में। पर अब आप लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और क्या, मकान छोड़ने के लिए और क्या, मकान छोड़ने के लिए मजबूर है। हम ये कहते हैं ये झुग्गियाँ टूट जाए, जितनी भी झुग्गियाँ सारी टूट जाए। इन झुग्गियों में ही सारा आतंक भरा पड़ा है, ये झुग्गी टूट जाए बस। तो वो क्या कल धमकी देके गए हैं किसी तरह की? धमकी फोन में भेज रहे हैं लड़कों के में। अच्छा। और मारने से पहले दो दिन पहले बोल जाते हैं, मोहल्ले में घूम के बोल के चले जाते हैं। तो यहाँ कितना दहशत का माहौल है? दहशत का तो है ही, और क्या दहशत में ही रह रहे हैं हम। ये देखो ला आदमियों को हम बाहर भेज सकते हैं, काम पे से जल्दी बुलाते हैं, दहशत में ही रह रहे हैं हम। कल कोई बात न हो जाए, दूध लेने की यही बात हो गई। तो महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है यहाँ पे? अरे क्या सुरक्षित है, महिलाओं की छोड़ो, बच्चे हैं जो बच्चे हम पैदा करके बड़े कर रहे हैं, मारने के लिए बड़े कर रहे हैं। बच्चे बड़े करते हैं और उनको मार देते हैं, और क्या यही हो रहा है। तो कहीं ये भी एक तरीके का जिहाद तो नहीं फैल रहा है? जिहादी है, और क्या, ये जिहादी हो रहा है, जिहादी फैला रहे हैं, ये अपना ज्यादा फैला रहे हैं। यहाँ दादागिरी है बहुत ज्यादा करके, मारते हैं और धमकियाँ देते हैं। मेरे साथ हो चुका है, हादसा मेरे आदमी को खत्म कर दिया है। अच्छा। 2016 में मेरी छोटी छोटी 2 बच्ची हैं मेरी। अच्छा। मैं काम पे आती हूँ, अपनी बेटियों को दरवाजा बंद करके आती हूँ, दहशत की वजह से। अच्छा। हाँ, ये बेचारी 2 छोटे बच्चे काम पे आती, मैं जब गुजारा चल रहा है मेरे घर का। कुछ भी नहीं है। अब तक इंसान कैसा चलेगा? और जब का 2 चोरी से जिएंगे क्या हम? जवान बच्चे हैं, लड़की है, निकलती है, कब तक जिएंगे? छठा मर्डर हो गया जी है। बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे मजमा लगा लेते सारे मंदिर, धमकियाँ देगा 4 बच्चों की और क्या, 4 की और धमकियाँ दे के गए। अच्छा। हाँ, कल से सुन रहे हो, कुछ नहीं करती पुलिस, पैसे भर देते चले जाती पुलिस। क्या कर रही? आज रहेगी, कल रहेगी, परसों खत्म, सारे नाते रिश्ते खत्म कर देती पुलिस। उस चीज़ का लाभ होना चाहिए, उस चीज़ का हमें वो मिलना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी होनी चाहिए। हमारे जवान बच्चे ये दौरानी है। हाँ, कुछ होता है तो बताओ। हमें सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत ज्यादा बहुत डर चुके हैं हम यहाँ पर रहने से अब। अच्छा। हाँ जी, पछता रहे हैं हम यहाँ पे रहने से अब, जिसको कहते हैं। हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारे से यहाँ से बिक जाए, हम चले जाएं अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनकी जान। तो यहाँ पे भी नेगी जी आए हैं और जय भगवान गोयल जी आए हैं, आश्वासन देकर गए हैं कि कोई खाली ना। वो तो पहले भी दे के गए थे, 2012 में भी दे के गए थे वो। जब मेरा पति मारा था जब भी दे के गए थे वो ये बात। अच्छा। फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, यही गोली मार के मेरे पति को यहीं डाल गए थे। अच्छा। जब भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी यहाँ पे कांड होते रहे। नेता आते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, बस ये दे के चले जाते कुछ नहीं और करते। कुछ नहीं करते। आज दिखाई देंगे नेता भी, आज हुआ है तो दिखाई देंगे, परसों कोई आएगा ही नहीं।
कोई नहीं आएगा, हमारे बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे और मर्डर होता रहेंगे। दरवाजा भी बंद कर लिया जाएगा, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। आश्वासन दिया बस 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 दिलासा ये झूठा कि हम तुम्हारे साथ हैं, बाकी कुछ नहीं करते। कुछ नहीं होता यहाँ। यहाँ कुछ आज नहीं इनके होता आने से है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी फर्क नहीं है। और तो गई 6 मौतें हो गई यहाँ पर, क्या फर्क पड़ा? तो पता चलेगा अब क्या करते हैं हमारे लिए। 6 में 7 ही मौतें, अब देखते हैं क्या होता है हमारे लिए, कौन खड़ा है हमारे लिए, ये भी देखते हैं। अब तो मोदी की सरकार है, अब ये देखेंगे ना अब क्या होना है। बस जब नहीं थी मोदी सरकार तो हम भी चुप इस वजह से शांत हो गए। अब मोदी आप देखेंगे कि क्या होगा। तो लगातार जहाँ पर आम आदमी पार्टी पे उठाते थे ये कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अब देखा जाएगा कि कानून व्यवस्था ठीक होगी। अब होना चाहिए, अब हिंदू के साथ होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय के बहुत परेशान है। आज नेता आए हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। यहाँ तो माँ कितने मर्डर हो गए बहन जी यहाँ पे बताओ? 8 से 7 तो कोई सुनाई हुई आज तक? इनके ये रोज के खाने कमाने वाले हैं। कोई फूल बेचता है, कोई चप्पल जूतों का काम करता है, कोई ऑटो चलाता है। यहाँ अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहन बेटी का निकलना मुश्किल हो जाता है। हर एक रोड पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ सट्टे का नंबर लिखा था, स्मैक किया था खुले आम। सिर्फ बीट कांस्टेबल, डिवीजन ऑफिसर, सिर्फ पैसे के अलावा कुछ काम नहीं। बहन जी चले जाए और उल्टा थाने में नहीं घुसने देते इनको। पैसा मोटा खा लेते, हमारे तो पास है नहीं। हमारे बच्चे तो मजदूरी मेहनत करते हैं, रोज का लियाना, रोज का खाना है। लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। हम भी पिछड़ी जाति से आते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से सरमाएदार की सुनवाई है। किसकी सुनवाई है? पैसे की सुनवाई है। यहाँ का बीट कांस्टेबल, डिवीजन ऑफिसर, SHO, इन कोई भी इनके ये सामने बैठी हुई है तो थाने में नहीं घुस सकती हैं। उनसे खा रहे हैं वो लोग। पैसे का खेल है, पैसे का खेल है जी। यहाँ जो पैसा देगा उसकी सुनवाई। हाँ, सुनवाई क्या? बिल्कुल इनके पास पैसा देने को नहीं है। ये रोज के खाने कमाने वाले हैं। हमारे बच्चे कमा के अपने बच्चे पाल रहे हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, ऑटो चलाता है, उनके तो बड़े बड़े बिजनेस है, इसमें भी हो रहा है। जो बोलता है उसके बच्चों को मार दिया जाता है, जो एक्शन उठाएगा, जो बोलेगा उसके बच्चों को मार दिया जाता है। बस ये जानते हैं ये हो रहा है। अगर हम बोलते हैं तो हमारे बच्चों पे फिर ये समझो। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पर अब हिंदू सुरक्षित नहीं रहा है? नहीं रहा। हमें डर है हमारे बच्चों का अब बहुत ज्यादा। अभी नहीं आया हमारे बच्चे। हम जी हमारा पता नहीं हम कब मर जाए। अच्छा, आपको भी डर है? हमारे छोटे भाइयों को डर है, हमें डर है, हमारी माओ को डर है। हम बोल रहे हैं आपके टीवी हम मर सकते हैं जाना। अभी हमारा कोई खतरा हो जाए, हमें कोई गोली मार जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? वो तो कह रहे ना, अभी आप हमारे को टीवी में दिखा रहे हो, किसी ने हमारे को देख लिया, वो हमारे को गोली मार जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना आप कुछ कर सकते हो। हमारा जैसे इसको गलियों में घेर के मार लिया, ऐसे मार देंगे हमारे। दूध की थैली लेने गए, उसको इतना मारा गया है। एक दूध की थैली लेने के लिए गया था, क्या गुनाह करा था उस बच्चे ने? ये हालत हो गई। क्या गुनाह करा था उसका? क्या ऐसे कोई सुनाई नहीं होती है, ऐसा ही रहता है। तो आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। किस तरीके का इंसाफ होगा? इंसाफ तो चाहिए सर हमारे को। 12 साल से जिसको कहते काटते काटते ये टाइम हो गया। आप ये देखो, और अभी तक बच्चों के साथ यही कांड होता हो रहा है। आपके पति कब गोली मारी थी उनको? हाँ जी, यही मार के गए थे 2012। हाँ जी, जब मेरे बच्चे छोटे। हाँ जी, सिलसिला नहीं रुका? नहीं सर, आज तक नहीं रुका ये सिलसिला। पुलिस कुछ कर पाती है? यहाँ पर पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा है आप लोगों के प्रति? बहुत ही बुरा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया है? पैसे का रवैया है और क्या रवैया है यहाँ पे? अच्छा, बस पैसे दो, सब काम कराओ। यहाँ पर स्मैक तुम बिकवा लो, सट्टा यहाँ पर तुम हो जाता है। यहाँ पर सट्टा बिकवा लो, सट्टा लिखा जाता है सर। यहाँ ये सारे रोज के खाने कमाने वाले हैं, हम रोज के खाने कमाने वाले हैं। यहाँ का बीट कांस्टेबल, डिवीजन ऑफिसर, SHO कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, इसी गाड़ी में। अगर SHO चाहिए तो पैदल राउंड क्यों नहीं लगाता? क्यों? प्रशासन चाहे तो सारी चीज रुक सकती है। एक खाली एक बीट कांस्टेबल, एक डिवीजन चाहे ना पूरे सिंबल संभाल सकता है, और ऐसा हुआ है। लेकिन अब नहीं, वो ताकत खत्म हो गई। क्या प्रशासन योगी को याद करता है? क्यों करता है? क्या यहाँ के प्रशासन को पैसा नहीं मिलता या इनको तनख्वाह नहीं मिलती है? हम सेंट्रल गवर्नमेंट बैठने होने के बाद हम यहाँ पर मजबूर हैं। हमारी बहन बेटी यहाँ पर मजबूर हैं। गोली मार देते हैं। यहाँ पर कोई बहन बेटी आराम से निकल नहीं सकती। यहाँ पर पढ़ने जाती हैं तो लड़कियां को मार देते हैं, चक्कू मार देते हैं, किसी को बंदूक मार देते हैं। नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई नहीं डर रहा है। पुलिस तो पैसा क्या सुन रही है पुलिस? काम है यहाँ पर, वो तो पैसे का काम है।
सब ऐसा ही है। हमें तो इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ इंसाफ क्या चाहिए, क्या मांगते हैं आप? मांग क्या है आप लोगों की? ये जैसा सुरक्षित रहे, है ना, ऐसे जब मारे जाएंगे तो कौन सुरक्षित रहेगा? किस बात के लिए जिएंगे? जब जाके आगे सर क्या क्या मांग है आप लोगों की? आपको लगता है ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? ऐसे लोगों तो फांसी लेनी है। ये एक धर्म को भी लेके कहीं ना कहीं बदनाम किया जाता है, इस तरीके से एक धर्म भी बदनाम हो जाता है। धर्म भी बदनाम लगता है आपको? सर वो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, वो एक समाज को पूरे में बदनाम कर देते हैं। क्योंकि इससे जो एक जुटता है वो खत्म हो जाएगी एक दिन धीरे धीरे, अगर इस तरीके की हालत रहे तो क्या सोचते हैं आप, क्या एक्शन होना चाहिए? ऐसे एक्शन होना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। जो लोग किसी के निर्मम हत्या कर देते हैं, वो भी किसी का लाल है, छोटा सा बच्चा है, अगर नहीं कोई बात है कि उसके घर वालों को बुलाना चाहिए था। लड़ाई को कहा सुनी हो जाती है, लड़ाई में हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को भी जान से ही मारना बहुत बुरी बात, मारना नहीं चाहिए। अंडे बेचते हैं, हमारे कहते हैं हमारे बड़े का मीट शनिवार को मंगलवार को दोनों दिन फेंकते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे पर गिर जाए, हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, हमारे पर गिर जाए तो मंगलवार को तो छूते भी नहीं है। तो जो हमारा भंग करते, पूजा पत्ती नहीं करने देते हमें ढंग से।